तो चलिए ये है क्या हमारा तीसरा नंबर सवाल जो प्रश्नावली 5.2 का है, जिसमें क्या है ये सवाल जो है एपी के समांतर श्रेणी के परिभाषा से ही बन जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा समांतर श्रेणी क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, कोई भी क्या होता है एक क्रम में होता है, कोई भी एक श्रेणी में होता है जिसमें क्या है कोई एक निश्चित संख्या जुड़ा होता है, फिर अगला पद बनता है। पदों में क्या है कुछ एक निश्चित पद निश्चित संख्याओं का को जोड़ या घटाव करके क्या किया जाता है, अगले पद को प्राप्त किया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम समांतर श्रेणी। उसमें जैसे क्या है अगर हम क्या करें, मान लो हमको पता नहीं कि क्या जुड़ा है, सीधी सीधी बात, अगर हमारा पहला पद क्या होता है एपी में, अगर समांतर श्रेणी की परिभाषाओं से बात करें तो पहला पद ए और उसमें कोई संख्या जो जुड़ा उसको सार्वधातर बोलते हैं, जिसको डी कहते हैं। ए में क्या जुड़ता है डी, ठीक, उसी में एन टर्म्स की ओर, जैसे ए में अब एक संख्या था तो सीधे ए 1 - 1 तो क्या आ जाएगा सीधे ए, एक में घटे एक जीरो और गुने डी, जीरो डी जीरो, ए प्लस जीरो ए, फिर ए में क्या है, जैसे अब दूसरा पद में n बराबर 2 होगा तो ए प्लस n माइनस 1 के जगह पे वहां पे n के जगह पे क्या आता है दो आएगा ना, जैसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में पुट करते चलो। तो ऐसे ही क्या है, जैसे वहां पे तो पद पर n पता नहीं था, यहाँ पे n तो हमें पता है कि ये हमारा क्या है, ये है पहला टर्म तो इसको बोलेंगे a, ये है दूसरा तो क्या बोलेंगे a प्लस डी, ये है तीसरा तो इसको बोलेंगे a प्लस 2d। इसी तरह से इसमें भी ये हमारा होगा क्या डब्बा a, ये हो जाएगा a प्लस डी, ये हो जाएगा a प्लस 2d और ये हो जाएगा हमारा a प्लस 3d। अब ये लिख लेने से क्या है हमारा सवाल बहुत ज्यादा लेवल पे आसान होगा, क्योंकि देख लो हमारे पास a का वैल्यू है और a प्लस 2d हमें पता है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे क्या a, यहाँ पे d का वैल्यू, क्योंकि a पता है तो a यहाँ रख देंगे, d पता चलता तो सीधे रख देते पुट द वैल्यू गेट द आंसर, लेकिन d हमें पता करना है इन दोनों के मदद से। हमारे पास है क्या a बराबर 2 है और एक चीज और है a प्लस 2d बराबर क्या हमारा 26, तो a के जगह पे हम क्या 2 रख देते, a प्लस 2d बराबर 26, ये a क्या है कुछ नहीं तो प्लस में उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में, तो 2d बराबर क्या आ जाएगा 26 घटे 2 कितना आ जाएगा, 26 में से 2 गया तो 24, 2 से कटेगा तो 12, तो हमारा d क्या आ गया बाबू 12। अगर d 12 आ गया तो साधारण सी बात है यहाँ पे a के जगह पे 2 और प्लस 12 क्या आ जाएगा 2 और 12 बोलो बोलो 14, तो ये हमारा हो गया 14। ठीक उसी तरह से इसको भी हल करेंगे, यहाँ पे देखो a हमारे पास नहीं है, लेकिन एक चीज पता है हमें क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमें पता है क्या है, यहाँ पे बनाते इस साइड वाला दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या, हाँ तो चलो देखे हमारे पास है a प्लस डी बराबर दिया गया है कितना 13, a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर क्या है 3 है। अगर हम क्या करें, अगर हमें नहीं पता है तो क्या करें,